किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज खेती के अंदर हमें ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास का उपयोग करना बहुत जरूरी हो गया है रोगों से बचने के लिए। लेकिन समस्या ये आती है कि जो ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास हम मार्केट से लाते हैं उनकी जो क्वालिटी है वो हमें अच्छी देखने को नहीं मिलती है। यानी कि मार्केट में उनका रखरखाव अच्छा नहीं होता है, बहुत पुराने हमें दे दिए जाते हैं। तो वो अगर हम उपयोग भी करें, ज़्यादातर ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं कि उन्हें हम लाकर उपयोग करेंगे तो वो डेड हो चुके होते हैं पहले, यानी कि जो उसके स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट ही नहीं होंगे, जिससे किसान को कोई फायदा नहीं मिलता है। किसान को लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन समस्या क्या थी कि वो काम करने वाला ही नहीं था, यानी कि उसके जो स्पोर्स थे वो पहले ही डेड हो चुके थे। ट्राइकोडर्मा उस कंडीशन में नहीं था कि वो वर्क करे आपके खेत के अंदर, अपनी कॉलोनी अब बनाए। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं कि जो ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास लाते हैं। मात्र 2 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट पता चल जाएगा, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर कि ये काम करेगा, ट्राइकोडर्मा अच्छा है या नहीं है। और बहुत आसान विधि है इसको जांच करने की। उसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि देखिए बहुत सारे किसान भाई जो रासायनिक खेती के अंदर भी आजकल ट्राइकोडर्मा का उपयोग करते हैं, और करना भी चाहिए रोगों को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन समस्या ये आती है कि जब मान लीजिए हम बेसल डोज में ट्राइकोडर्मा का उपयोग करना चाहते हैं, उस समय हम डीएपी का भी उपयोग करते हैं। यानी कि किसान भाइयों को खाद भी डीएपी या जो हमारा पोटास है, अन्य खाद भी देने पड़ते हैं। तो बहुत सारे किसान भाइयों के सवाल रहते हैं, क्या हम ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास को डीएपी के साथ दे सकते हैं? तो वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम पहचान करना सीखेंगे। देखिए ट्राइकोडर्मा जो मार्केट से लाते हैं, आपको क्या ध्यान, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास या कोई भी बायो एजेंट हो, उसमें आपको ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि जब वो तैयार हुआ है, जब उसकी पैकिंग हुई है, मैन्युफैक्चर हुआ है, उसके बाद मात्र 6 महीने तक ही आप उसको उपयोग करें। उससे ज़्यादा पुराना हो तो आप मत लें, ना खरीदें। दूसरा, आप देखें कि जो दुकानदार ने स्टोर किया है, क्या वो अच्छी ठंडी जगह पर स्टोर किया है या ऐसे ही बाहर सनलाइट में पड़ा हुआ है। ये भी देखें कि पैकेट जो है वो ओपन तो नहीं है, वो पूरी तरह सील पैक है या नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आपको ट्राइकोडर्मा या कोई भी बायोजेंट है उसको खरीदना है। उसके बाद देखिए, मान लीजिए आप ट्राइकोडर्मा परचेज करके लाए और उसको आपको टेस्ट करना है कि ये काम करेगा या नहीं। तो उसके लिए आपको, यानी कि ये जीवित कंडीशन में है या नहीं है, इसके स्पोर जर्मिनेट होंगे या नहीं होंगे, रोगों पे काम करेगा नहीं करेगा, उसके लिए बहुत आसान सा टेस्ट आप कर सकते हैं। आप एक ब्रेड लाएं, जो हम ब्रेड मिलते हैं, जिन ब्रेड को हम खाते हैं, एक ब्रेड आप ले लें। उसको हल्के से पानी से आप भिगो लें, ज़्यादा भी नहीं भिगोना है, और बस हल्का सा ऊपर नीचे से आपको पानी में उसको थोड़ा उसके ऊपर पानी डाल लेना है। उसके बाद थोड़ा सा जो हमारा ट्राइकोडर्मा पाउडर है उस पर उसको छिड़क देना है, दोनों तरफ उसको फैला करके। और उसको क्या है, कुछ एक ऐसी किसी बर्तन में थोड़ा सा उसको पैक करके रख दें। पॉलीथीन में पैक कर सकते हैं। पूरी तरह एयर टाइट भी नहीं करना है, यानी कि उसमें थोड़ी बहुत हवा जाती रहे। और उसको रूम टेम्परेचर पे आपको रखना है, यानी कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद उसको आप 2 से 3 दिन तक ऐसे ही रखा रहने दें। 2 से 3 दिन बाद देखेंगे कि उसमें हरे रंग की अगर जो फंगस है वो डेवलप हो रही है, यानी कि हरी हरी सी जो फंगस है वो डेवलप हो जाएगी, उसकी कॉलोनी आपको नजर आती हैं, तो समझ जाइए जो ट्राइकोडर्मा है वो अच्छी क्वालिटी का है, वो वर्क करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्राइकोडर्मा जो दिया है वो आपके खेत में वर्क नहीं करेगा, यानी कि उसके स्पोर्स पहले से ही डेड हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप एक छोटा सा टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा बात आती है स्यूडोमोनास की, कि उसको टेस्ट कैसे करें। स्यूडोमोनास को टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चाहिए 1 लीटर डिस्टिल वाटर। अब डिस्टिल वाटर आपको मार्केट में मिल जाएगा। डिस्टिल वाटर उसको कहते हैं कि जो पानी को हम क्या करते हैं, उबालते हैं, और उसकी जो भाप उड़ती है, यानी कि भाप निकलती है, उस भाप को एक अलग कंटेनर में हम स्टोर कर लेते हैं। फिर उसको ठंडा करते हैं, और वो जो होता है वो डिस्टिल वाटर होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है। यानी कि जो खनिज होते हैं, देखिए जब पानी बहता है जमीन में तो उसके बहुत सारे खनिज उसके अंदर होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन ये सब उसके अंदर नहीं होते हैं, वो एकदम प्योर रहता है। तो इसलिए उसके अंदर ये टेस्ट करना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो 1 लीटर आप वो लेंगे, उसमें आप थोड़ा सा गुड़ डाल लेंगे, 2 ग्राम के आसपास। उसमें 1 लीटर पानी में आप गुड़ मिक्स कर लेंगे। उसके साथ साथ थोड़ा सा आप 1 लीटर पानी के अंदर
2 ml 3 ml जो ट्राइकोडर्मा है उसको आप डाल देंगे। फिर उसको अच्छे से चला करके उसको भी आप छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे ही 2 से 3 दिन। अगर उसका कलर थोड़ा दूधिया सा हो जाता है, चेंज होता है, तो समझ जाइए कि वो जो सूडोमोनास आप लाए हैं वो काम करेगा, वो वर्क करेगा। अगर ऐसा कुछ चेंजिंग नहीं आती है तो वो काम नहीं करेगा। दूसरा, आप इन दोनों सबकी स्मेल से भी पता कर सकते हैं। देखिए, जो लिक्विड वाले ट्राइकोडर्मा आते हैं उसमें अगर आपको जब सूंघने पे अगर स्मेल आती है, जैसे ट्राइकोडर्मा की बात करें, हल्की गंध आती है, मिट्टी जैसी मिट्टी में बरसात में खुशबू आती है, उस तरीके की मंद मंद खुशबू आती है, तो समझिए ट्राइकोडर्मा अच्छा है। अगर उसमें बदबू आ रही है, लिक्विड वाले में अगर वो लाए हैं, आप स्मेल करेंगे लिक्विड वाला सूडोमोनास या ट्राइकोडर्मा, अगर उसमें बदबू आ रही है तो समझ लियो बेकार है, डेड हो चुका है, उसमें कंटामिनेशन हो चुका है कि वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए अगर इनको उपयोग करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप जो बेकार खरीद कर उपयोग करते हैं उससे आप बच जाएंगे। तो ये टेस्ट आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ अब सवाल उठता है, क्या ट्राइकोडर्मा को हम डीएपी के साथ उपयोग कर सकते हैं? क्योंकि बेसल डोज में डीएपी जो भी रासायनिक खाद हैं वो भी हमें डालने जरूरी होते हैं। साथ में अगर हमें बेसल डोज में मतलब जमीन में ही हमें ट्राइकोडर्मा भी डालना जरूरी होता है, उस टाइम पे बाद में भी हम चला सकते हैं, चलाना भी चाहिए, लेकिन उस टाइम पे भी जरूरी होता है। तो हमें क्या करना है, देखिए, अगर आप ट्राइकोडर्मा को डायरेक्टली डीएपी के साथ मिक्स करेंगे तो उसमें क्या है कि देखिए, वो होता तो केमिकली है जो डीएपी है, और भी रासायनिक खाद होते हैं, तो उससे जो ट्राइकोडर्मा है उसको नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि केमिकल से उसकी ग्रोथ पे असर पड़ेगा, उसकी कॉलोनी अच्छे से नहीं डेवलप होंगी, उसके स्पोर्स काफी हद तक डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि वो हाई कंसंट्रेशन में है जो केमिकल है, तो वो नुकसान कर सकता है। तो इसलिए हमें डायरेक्ट तो किसी भी खादों के साथ उसके साथ मिलाकर नहीं डालना चाहिए। हमें क्या करना है कि हमें पहले डीएपी वगैरह जो भी खाद हैं वो खेत के अंदर डाल देनी है। उसके बाद जो ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास हम ले रहे हैं वो हम केंचुआ खाद में या गोबर की खाद में मिक्स करके उसी खेत के अंदर अलग से उसी टाइम पे बिखेर देना है। उसके बाद जुताई कर सकते हैं, या पहले आप जो हमारा ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास है इसको गोबर की खाद में लेकर के बिखेर दें, बाद में आप जो रासायनिक खाद है उसको खेत में डाल दें। बेड़ों में डाल रहे हैं तो ऐसे ही अलग अलग दोनों को करें। तो ऐसा करने से अलग अलग करें, क्योंकि पहले से जो ट्राइकोडर्मा है गोबर की खाद में मिक्स किया हुआ उसको पहले डाल करके उसको मिक्स कर लें, और बाद में जो भी हमारा रासायनिक खाद है उसको डालकर मिक्स करें। इससे क्या है कि दोनों ही जो रासायनिक खाद है वो थोड़ा थोड़ा अलग हमारे खेत के अंदर जाएंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे, और इससे हमें रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप उपयोग करें, डायरेक्टली उनके साथ आप मिक्स करके बिल्कुल भी उपयोग ना करें। चाहे ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास वो कुछ हद तक, काफी हद तक उनको नुकसान पहुंचाते ही हैं, क्योंकि केमिकल है और वो भी हाई कंसंट्रेशन में है, तो वो काफी हद तक नुकसान पहुंचाएगा, उसके स्पोर्स को नुकसान पहुंचाएगा, वो जर्मिनेट नहीं होंगे और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।